सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों विश्वास रूपी कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के बालकांड प्रथम सोपान में वंदना की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें राम नाम को महाराज ये चतुष्टय है, नाम रूप लीला और धाम। ये जो है नाम चतुष्टय श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम चारों नित्य और सच्चिदानंद विग्रह। और महाराज इसमें जो है 3 कारण ये बताया कि सबसे पहले जो महाराज इनका नाम है मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी। रूप भी है मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी। लीला है मंगल करण कलमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। और महाराज जो है धाम है सकल सिद्ध पद मंगल खानी मम धामदापुरी अभी सुख राशि। महाराज 3 खास बात बताएं कि एक मंगल भवन करने वाले हैं, अमंगल भरने वाले हैं, ये भगवान शिव के द्वारा पता है। और पवित्र है अति पावन पुराण सुत सारा है। और यही में रघुपत नाम धारा, यानी 3 प्रकार से जो है बताया कि भगवान के नाम की जो है महाराज 3 प्रकार से वर्णन किया कि महाराज जो है अति पावन पुराण सुत सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत परारी। ते महाराज सहज ही परम पावन। तो इसलिए जो है राम नाम की महिमा को बता रहे हैं कि भनित विचित्र सुगति केत को जो, और राम नाम बिन सोहन सो। विदु बदनी सब भांति संवारी, और सोहन बसनो बिना बर नारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि महाराज बहुत ही सुंदर अनूठी कविता और बहुत अच्छा कवि बनाया हो। महाराज क्यों न हो, वह भी जो है बिना राम नाम के सोती नहीं। जैसे चंद्रमुखी श्रेष्ठ स्त्री सब प्रकार से महाराज सजी धजी हुई, अनेक आभूषणों से लदी हुई है, लेकिन उसके पास कपड़ा नहीं तो सुहाती नहीं। महाराज राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्यागन में मोहा। और हनुमान जी ने कहा है रावण से कि बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो महाराज सुकवि कित वर नारी से जनाया कि महाराज सुकवि यानी जो है वाणी सब आप काव्यांगों से पूर्ण होने पर अवश्य देखने योग्य होती है। उसी तरह सुंदर नक्शिक से बनी ठनी स्त्री देखने योग्य होती है, लेकिन यह कविता राम नामहीन हो और वह स्त्री अंगी हो तो दोनों जो है नंगी हो तो दोनों जो है अशोभित है और उनका दर्शन पाप। ऐसे शास्त्रों में नंगी स्त्री को देखना वर्जित है और पाप कहा गया है। कुरु पुराण में लिखा हुआ है न नगराम स्त्री मच्छित पुरुषो वा कदाचनम। वैसे ही राम नामहीन कविता के देखने और कहने सुनने से भी पाप लगता है। यानी इस प्रकार से रावण जो है रावण के प्रश्न थे रे कवितों तो
तो हनुमान जी का उत्तर है अच को घातक दूत बलि रघुनंदन जो को रघुनंदन रे, राम कौन है? तो बोला त्रिशरा खरदूषण भूषण भूगो, यानी इनका वध करने वाले। तो उसने पूछा सागर कैसे तरो? तो उन्होंने कहा जैसे गोपत तरते हैं। काज क्या है? कहने लगे सी चोर ही को देखो, यानी सी जो चोरी हुई है उनको देखने के लिए आए हूँ। काज कहा बताया। तो फिर कैसे बधे? तो बोले जो सुंदर तेरी छूट दिख सोवत पातक लेखो। महाराज जो है तुम्हारे यहाँ स्त्रियाँ जो महाराज हमने देखा लंका में सो रही थी, और जो है महाराज तेरी छुई हुई स्त्रियाँ जो देख रही हैं यहाँ पर, इसलिए जो महाराज तेरे को देखने इसीलिए बधा हूँ। महाराज कह रहे हैं जिस वाणी से चाहे वह विचित्र पद विन्यास वाली ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाला श्री हरि का यश किसी अंश में नहीं गाया जाता, उसे काक तीर्थ माना जाता है। उसमें कमनीय धाम में रहने वाली मनस्वी हंस कभी नहीं रमण करते। इसके विपरीत अगर वाक्य विन्यास मनुष्य के संपूर्ण पाप का नाश करने वाला होता है, तो जिसके प्रत्येक श्लोक में भले ही उसकी रचना शिथिल भी हो, भगवान अनंत के सुयश सूचक नाम जब रहता है तो साधु लोग उन्हीं का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। महाराज इस प्रकार से बताया कि पुनश्च सरश्च वंक्ता लसत पद्म नेत्र स्वलंकार युक्ता विवासो विमुक्ता स्वरूपा पियोन्निवेशो वनानाम हरे नाम महीना सुवाणी तथैव। अर्थात शरद चंद्र बदनी, शरद कमल नयनी, उत्तम अलंकारों से युक्त और रूप संपन्न स्त्री जैसे वस्त्रहीन होने से शोभित नहीं होती, वैसे भगवान नाम रहित जो महाराज सुंदर वाणी भी शोभित नहीं होती। अर्थात बस छोड़ शेष 15 श्रृंगार से किए हूँ, तो इसके संजोग से विचित्र थे हुआ काव्य के समस्त गुणों से अलंकित। यहाँ भणित विचित्र राम नाम में नहीं है, यानी भगवान के नाम की बड़ी विशिष्ट महिमा है। और इसमें जो महाराज राम जी के जो है, इसमें जो है कवित्व में महाराज बता रहे हैं कि राम नाम है, यही में रघुपत नाम अधारा। और कहने लगे सब गुणों से रहित और बुरे कवि की बनाई हुई, लेकिन राम नाम यश अंकित वाणी को रोहे राम नाम, और यश की छाप जब लगी हुई ढूंढ करके बुद्धिमान लोग उसी को आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत मधुकर के समान गुणग्राही होते हैं। कहते सब गुण रहित कुबी कीत बानी, और राम नाम जस अंकित जानी। सागर कहीं सुनहि बोधताही, और मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। मंगल भवन मंगलहारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं महाराज सब गुणों से रहित और फिर बुरे कवि की बनाई हुई कोई कविता हो, लेकिन उसमें राम नाम अंकित अन्वय दीप देहली न्याय से दोनों लगता है। वाणी राम नाम यश अंकित है और राम नाम जस अंकित जान करके संत सुनते हैं। अंकित अर्थात युक्त भूषित चिन्हित है, यानी ये छाप पड़ी हुई राम नाम की। क्योंकि नाम रनेश प्रताप प्रबल, जग जग जुग चलत जाम को। महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं कि राम नाम का अंकित भाव है कि जैसे राजा को कोई चिन्ह या अंक, जैसे वर्तमान राज के रुपए पैसे मुहर कागज, इन पर राजा का चेहरा होता है। चांदी सोना कागज पीतल तांबा गिल राज पर सोने के होने से उसका मान होता है, और बिना अंक वाला कितना ही अच्छा उसके उस राज में कोई नहीं ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही महाराज बढ़िया सिक्का बना दो, असली नोट जैसा बना दो, लेकिन महाराज उसको वो तभी चलेगा जब उसमें जो है मुहर सरकार की लगी। ऐसे भगवान के नाम की मुहर अगर नहीं लगी है कविता में, तो कविता सुशोभित नहीं होगी, उसका कोई जो महाराज कीमत नहीं होगी। यानी जो है कह रहे हैं राम नाम से उससे कविता को पूर्ण सम कहा। अगर नोट पुराना भी हो, थोड़ा जो है घिसा पिटा भी सिक्का हो, तो महाराज लेकिन उसमें जो है मुहर लगी हुई, तो वो जो है मुहर
चलेगी और वह पैसा चलेगा। इसलिए सुगंधित फूलों का रस जो लेता है भंवरा, चाहे वो फूल तालाब में हो, चाहे नदी में हो, वन में हो, वाटिका में, बाग में हो, मैली जगह हो, साफ सुथरी जगह हो, लेकिन वो भंवरा फूलों के रंग रूप या जात का विचार नहीं करता। उसे तो गंध और रस से ही काम है। वैसे सज्जनों को श्री राम नाम यश से काम है। जहाँ भी मिले, चाहे बुरी कविता में हो, चाहे भली में हो, चाहे अच्छे कवि ने बनाया हो, चाहे खराब कवि ने बनाया हो, महाराज चाहे ब्राह्मण कवि बनाया हो, चाहे रैदास, जुलाहे, चंडाल आदि ने बनाया हो, महाराज काव्य की विचित्रता पर उनका ध्यान कदापि नहीं जाता। जैसे भंवरा कांटा पत्ती आदि को छोड़ करके केवल पुष्प रस को ग्रहण करता है, वैसे सज्जन लोग महाराज जो कविता है उसके अंदर महाराज पुनरुक्ति का ग्रामीण भाषा पर दृष्टि नहीं डाल करके केवल राम यश रूप समझता है। ये नहीं सोचता कि गंवार बोल रहा है, गंवार बोल रहा है, नहीं सोचता, बोलता है भगवान की कथा सुना रहे। चाणक्य ने भी कहा है कि खटपद पुष्पमध्यस्थम यथा सारम समुद्धरेत तथा ही सर्वशास्त्रेभ्य सार्थम गृह्यात बुद्धिमान। जैसे भंवरा पुष्प के मध्य से सार ले लेता है, वैसे बुद्धिमान जो है महाराज सर्वशास्त्रों में से सार ले लेते हैं। ये पूर्णोत्तम अलंकार है। मधुकर मजान मधुमक्खी भी कहा जाता है। मधुमक्खी जो है महाराज मल में से जो है शहद निकाल लेते हैं, वैसे संत बुरे पदार्थों में भी मधु सदृश श्री राम यश को ढूंढ लेते हैं। यहाँ तक गुण एक अर्थात श्री राम नाम का महत्व कहा, सब गुण रहित यानी एक गुण। और इस प्रकार से कविता के विचित्र और काव्य करने वाले सुकवि को कहा था, अर्थात कार्य और कारण दोनों सुंदर कहा। और यहाँ कविता के गुण रहित और उसके कर्ता को कवि कहते हुए भी कह रहे हैं महाराज, ये इसमें पहले जो है कार्य कारण के सुंदर होते हुए भी कविता का अशोभित बताया। राम नाम ही हीन तुलसी काहू काम को, राम नाम हीन तुलसी ने काहू काम को। महाराज दूसरे किसी कार्य के लिए जो नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यप हमारी कविता में, हमारे इस रामचरितमानस में काव्य रस एक भी नहीं, फिर भी इसमें राम जी का प्रताप प्रत्यक्ष, यही भरोसा मेरे मन में आया है। भले के संग से किसने बड़ाई नहीं पाई, अर्थात सभी ने पाई है। धुआं भी महाराज अगरबत्ती के साथ में जब लग जाता है तो जो है महाराज भले के संग लगने से महाराज उसकी भी खुशबू ली जाती है, अर्थात सभी ने पाई है। धुआं भी अगर के संग से सुगंध से सुवासित होकर के अपना स्वाभाविक जो है कड़ुआपन छोड़ देता है। वाणी तो भदेसी है, पर इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा अच्छी वस्तु है, उसका वर्णन की गई है। तो कहते हैं, यद्यपि कभी तरस एक नाही और राम प्रताप प्रगट ये ही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा और कही न सुसंग बड़पन पावा, मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यही भरोसा मेरे मन में आया है कि भले राम नाम के संग से किसकी बड़ाई नहीं मिली, अर्थात सभी ने बड़ाई पाई है। साहित्य दर्पण में काव्य पुरुष के अंग इस प्रकार बताए गए हैं। काव्य शब्दार्थो शरीरम रसादिंच आत्मा गुणा सौर विधिवत। कह रहे हैं, काव्य शब्दार्थो शरीरम रसादिंच आत्मा गुणो सर्वादिवत दोषा गणत दिवत रतियो वै संस्थान विषयवत। यानी कह रहे हैं कि महाराज जो है ये जो है दोष कैसा है, साहित्य दर्पण में दोष उसकी हानि करने वाले हैं और गुण अलंकार भी उसका गुण करने वाले हैं। किस काव्य का आत्मा रस, यदि रस न रहे तो गुण अलंकार आज सब व्यर्थ। महाराज आप कोई भी वाणी बोलो, रस होना चाहिए। रस नहीं तो इसे जो शब्द आदि सब मिथक शरीक है।
माधुर्य आदि गुण, उपनागरिकता आदि जो है वित्ती, लाटा जमक आदि जो है शब्द। महाराज ये श्रृंगार आदि 9 रसों में महाराज आता है। ये जो है 9 रस जो है साहित्य के, और खट रस भोजन के, भोजन के रस जो है महाराज 6, और जो है साहित्य के 9। यहाँ तक राम नाम तथा श्री राम नाम द्वारा कविता की शोभा कही। अब सब राम प्रताप तथा उसके द्वारा कविता की शोभा कहते हैं कि राम प्रताप प्रगट ही माही। इसमें प्रताप प्रकट है और अन्य कवियों में प्रकट नहीं। दूसरी कविताओं में भगवान के नाम का प्रताप प्रकट नहीं है, क्योंकि इसमें श्री राम प्रताप का वर्णन है। श्री राम प्रताप से कवि लोग भी बड़ाई पाई है महाराज। छोटे छोटे लोग भी राम जी के प्रताप से बड़ाई पाए, पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, लिखे हैं, लिखना जानते हैं कि नहीं लिखना जानते महाराज। केवल सुन करके वो महाराज विद्वता हो गई उसके पास। यानी राम प्रताप का अर्थ है दुष्ट निग्रह और अनुग्रह दोनों है। दुष्ट निग्रह ऐसे है कि इसके पढ़ने से दुष्ट लोग भी दुष्टता छोड़ देते हैं। अनुग्रह इस पर इस तौर है कि कवि ने राम नाम का महान दुष्टों को भी सरल करके दिखलाया है, क्योंकि दुष्ट तो उसके अधिकारी नहीं होते। पलाश का पत्ता भी पान के साथ राजा के हाथ में चला जाता है। पलाश के पत्ता में कोई जो कीमत नहीं, लेकिन उस पलाश के पत्ते में पान बांध करके और दे दिया, राजा के पास चला गया महाराज। इस प्रकार से लिखते हैं राम प्रताप का अर्थ है। इसी प्रकार से महाराज कीर्ति स्तुति दानते भुजबलाते यशस्थाप, महाराज बैजनाथ जी का एक जो है दोहा है। कहते कीर्ति स्तुति दानते भुजबलते यशस्थाप, कीरति यश सुन सब डरे कहिए ताहि प्रताप। प्रताप यह होता महाराज इसकी कीर्ति सुनकर के महाराज भयभीत हो जाए। जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन डब शीतल लागे। राजा जनक के दूतों ने महाराज दशरथ से कहा था महाराज आपके पुत्रों को पहचानने के लिए आप कहे देखा है सुना है, पहचानते हैं नहीं? अरे महाराज उनके यश प्रताप के आगे तो चंद्रमा भी महाराज जो स्वच्छ है लेकिन वो मलिन लगता है। भगवान सूर्य जो है भय गर्म है लेकिन शीतल लगते हैं। महाराज अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मान प्रताप जान मारीचा, श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे ताफान। यानी जो महाराज समुझ राम प्रताप कट कोपा, सभा माजपन कर पद रोपा। अंगद जी महाराज महते एक बंदर, एक बानर की क्या बिसात, लेकिन उन्होंने प्रभु के प्रताप को स्मरण किया और प्रभु का प्रताप को स्मरण करके महाराज लंका में पैर जमा दिए। और जमा करके महाराज कह रहे हैं कि प्रभु प्रताप महाराज जो है पद रोपा, यानी जो है वहाँ पद रोक दिया और बोले कि रावण तेरी सभा के अंदर तेरे समाज में कोई भी वीर अगर मेरे पैर को डाल देता है तो राम जी वापस चले जाएंगे, मैं सीता को हार जाता हूँ। महाराज कितना प्रताप की महिमा। महाराज सारे राक्षस मिलकर के भी उठाने की चेष्टा की है, उठ नहीं पाए, क्योंकि महाराज तुलसीदास जी कह रहे जो तिनते तुलिस तिनते कुलिस कुलिस तीन करही उमाता सुपद पद की मीट रही। महाराज रामदूत है हनुमान जी। तो महाराज जो तिन से कुलिस कुलिस तिन करई तास दूत पग कह किम टरई। यानी इस प्रकार से महाराज राम जी का प्रताप विशेष है यहाँ। तो यह हुआ कि यही माही इस ग्रंथ में राम जी का प्रगट कथन है। उसके संग से ग्रंथ में सर्वफलदातत्व प्राप्त आ गया। यह भी इस ग्रंथ में बताया गया कि जे यह कथय स्नेह समेता कहीं है सुनिए समोच समेता। कह रहे महाराज जो इसको कहेंगे श्रेय के साथ, जे कथाएं स्नेह समेता प्रेम के साथ जो सुनाएंगे और जो कहेंगे सुनेंगे सचेत होकर के, तो महाराज हुई हैं राम चरण अनुरागी कलिमल रही तो सुमंगल भागी। मन कामना सिद्ध नर पावा और जे कथा कपट तजी गावा। और क्या पाएंगे? कहने लगे रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं
कलिमल मनोमल धोई बिन सम, राम धाम श्री धाम ही। महाराज श्री राम जी का नाम, रूप, लीला और धाम सभी का प्रताप इसमें वर्णित है, जिससे लोक लाभ और परलोक निबाहु होगा। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। समय का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम दे, उससे पहले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को।